हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएम सर में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घन और घनाभ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण, मतलब उनके बारे में जो भी सूत्र हैं वो सब आज हम इस वीडियो में रिपीट करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। तो हमने ये एक घन बना लिया। ये एक घन है जिसकी थोड़ी ये भुजा बड़ी हो गई है, पर घन की भुजा मान लेते हैं। माना घन की भुजा बराबर a मान लेते हैं। घन की सभी भुजा बराबर होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। घन जो होता है उसकी तीनों विमाएं बराबर होती हैं, ये भी और ये भी। लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तीनों विमाएं जो होती हैं घन की वो बराबर होती हैं। लंबाई हो या चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो, तीनों विमाएं। तो इसकी जो तीनों विमाएं वो क्या है? a है, मतलब भुजा कितनी है? a है। तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब है चारों ओर का क्षेत्रफल। जैसे कि हम आपको दिखा दें, ये एक घन करो, सपोज करो ये एक घन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस भाग का, इस भाग का, इसका और इसका, मतलब इसके ऐसे वाले भाग का, मतलब इसके जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला भाग नहीं लिया जाएगा, बाकी इसके चारों ओर का जो ये भाग है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस भाग का देखो, ये आपकी भुजाएं, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये एक वर्ग हुआ ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसके सामने वाली भी यही, इधर वाली भी इधर, इसकी चार फलक हो गई। इसकी चार फलक हैं और एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? ए स्क्वायर। तो इसका कितना हो गया? 4a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। आगे इसका आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, घन में कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। अब 4 का जब 4a स्क्वायर है, 4 का 4a स्क्वायर है, तो 6 का 6a स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा में उसकी ऊंचाई। घन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? घन के आधार में वही ए स्क्वायर, घन के आधार का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल घन की का ए स्क्वायर होता है। तो घन के आधार का भी ए स्क्वायर हो गया, उसकी भी तो एक ही फलक है, एक ही फलक होती है नीचे, तो उसका ए स्क्वायर हो गया। तो उसके गुणे में ऊंचाई, और तो ए की ए स्क्वायर गुणा में ऊंचाई भी ए है इसकी, तो ये क्या बन जाएगा? ए की पावर 3, ए की पावर 3, ए क्यूब। तो घन के सभी सूत्र यहां पर हो चुके हैं। अब बात की जाती है हमारे घनाभ की। तो घनाभ का हम बता देते हैं, इसे रफ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ का हम चित्र ड्रॉ करते हैं यहां पर। ये घनाभ का चित्र हो गया। घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होती है। तो घनाभ की हमने माना, घनाभ की लंबाई बराबर L मान ली, और इसकी चौड़ाई बराबर मान ली हमने B, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मान ली हमने H। तो देखो, इसकी ऊंचाई हमने H मान ली। अब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो,
तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो वक्रपृष्ठीय वही घन वाला चारों ओर का, ऊपर नीचे वाला नहीं लगेगा। देखो इसमें क्या आएगी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये वाली भुजा आएगी, ये वाली भुजा आएगी, ये हाइट हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। इसमें क्या आएगी? देखो ये बी एच आएगी और एल एच आएगी, एल बी नहीं आएगी। इसमें आधार होता है एल बी, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ाई नहीं आएगी, वैसे इसमें आएगी लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां हम बात करते हैं घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो एल एच दो बार आएगी, एक तो इधर है और एक इधर है। एल एच दो बार आएगी तो 2LH कर देते हैं और 2 ही बी एच आएगी, दो बार ही बी एच आएगी इसमें। तो यहां पर हम दो को कॉमन ले लेते हैं, तो एल एच प्लस में बी एच, ये हो जाएगी आपका घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 फलक होती हैं, सबका अलग अलग निकलेगा। तो दो इसमें दो फलक तो हैं ऐसी जो एल बी की हैं, दो बी एच की हैं, दो एल एच की हैं। तो उसमें हम कर देंगे 2 बी एच 2 एल एच प्लस में 2 एल बी। सब दो दो फलक हैं तो 2 इसमें कॉमन ले लिया, तो बी एच यहां बचा प्लस में 2 एल एच यहां हुआ और यहां पर, अरे सॉरी ये 2 नहीं आएगा इसमें, 2 तो कॉमन ही ले लिया, एल एच प्लस में एल बी। बी एच एल एच और एल बी, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि सभी दो दो है, ये दो फलक है आमने सामने, ये दो फलक है आमने सामने और ये यहां वाली और यहां वाली दो फलक है आमने सामने। अब बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, जिस प्रकार घनाभ का आयतन जिस प्रकार घन का आयतन हुआ था हमारा आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई, तो इसके आधार का क्षेत्रफल इसके आधार में L है गुणा में B है, तो L गुणा B इसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है H, तो इसका जो आयतन होगा वो होगा L गुणा B गुणा H।